नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तीन दिनों की जोरदार तेजी के बाद बाजार में गिरावट। निफ्टी करीब 130 पॉइंट गिरकर 25,300 के नीचे आया। बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा 350 अंकों की कमजोरी। मिड कैप स्मॉल कैप्स में फ्लैट कामकाज। आज के बिग स्टॉक्स का जलवा। सेबी से क्लीन चिट के बाद अदानी एंटरप्राइजेस भागा। करीब 5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गिनर बना। उत्तर अदानी ग्रीन्स में 6% का उछाल, साथ ही दूसरे अदानी शेयर्स भी दौड़े। इधर इंडियन होटल्स 2% कमजोर बाजार में दम दिखा रहे हैं सरकारी बैंक। पीएसयू बैंक इंडेक्स 1% से ज्यादा चढ़ा। एनर्जी शेयर में भी अच्छी तेजी, 10 से 11% दौड़े अदानी गैस, अदानी पार, साथ ही डिफेंस फार्मा में भी रौनक, लेकिन आईटी, एफएमसीजी, एनबीएफसी पर दबाव। एजीआर रीकैलकुलेशन में सुनवाई टलने से 10% भागा वोडाफोन आइडिया। अब सुप्रीम कोर्ट में अगले शुक्रवार को होगी सुनवाई। कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी होने का हवाला देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने मामले को टालने की थी मांग। केन्सटेक के सीईओ राजेश शर्मा ने अपने पद से दिया इस्तीफा। 31 अक्टूबर से छोड़ेंगे अपना कार्यभार। कंपनी के सीएफओ जयराम संपत ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, 2-3 दिन में देंगे लीडरशिप में बदलाव की जानकारी। कंपनी के प्रदर्शन पर नहीं होगा कोई असर। केन्सटेक का शेयर करीब 2% नीचे। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है निर्बंग सिक्योरिटीज के नीरव छेदा। नीरव से बातचीत करेंगे, ट्रेड्स भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले लेकर आते हैं समय के मार्केट का प्राइस एक्शन। शुरुआत करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप्स के साथ, और जहां पर आज के सेशन में स्पेशली ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर क्लियरली दिखाई दे रहा है, लेकिन इंडेक्स लेवल्स के साथ शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर निफ्टी के आंकड़े। किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है। थोड़ा प्रेशर ही है, 0.5% के आसपास का नुकसान है। 100 अंक नीचे निफ्टी 25,314 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड। आज के कारोबार में दिन के निचले स्तरों के आसपास ही बैंक निफ्टी लेकर आते हैं, और अब यहां भी दिन के लोअर लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है। 0.5% नीचे 300 अंकों की कमजोरी निफ्टी बैंक में भी देखने को मिल रही है। प्रेशर स्मॉल कैप मिड कैप्स में भी दिखाई दे रहा है। मिड कैप्स थोड़े वॉलेटाइल हुए हैं, लेकिन बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। वहीं अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स को आज के सेशन में, तो यहां भी फ्लैटिश टोन पर ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। अब लेकर आते हैं एनएससी स्टैट्स, देखते हैं ब्रॉडर मार्केट का क्या हाल है। ब्रेथ मार्केट की कैसे दिखाई दे रही है आज के सेशन में, और बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या कम है स्लाइटली कंपैरेटिवली गिरने वाले के। 1477 स्टॉक से जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। 1307 स्टॉक से तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब लेकर आते हैं सेक्टोरल हीट मैप, क्या रुझान देखने को मिल रहा है। सेक्टोरल हीट मैप देखेंगे तो क्लियरली कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर बाइंग है। बाइंग कहां पर है, पहले वो पॉकेट्स दिखाते हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स देखिए 1.5% टू पर सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है आज के कारोबार में। ऑयल एंड गैस में 0.5% से ज्यादा की तेजी है। बाकी फार्मा, मेटल, कैपिटल गुड्स में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। प्रेशर क्लियरली कहां है आज, आईटी में, जहां पर इस हफ्ते बाइंग देखने को मिली। प्रेशर है एफएमसीजी में। निफ्टी बैंक निफ्टी फाइनेंशियल्स में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है, और ऑटो रियल्टी भी नेगेटिव बात साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो ये रहा मार्केट का मूड माहौल, लेकिन अपॉर्चुनिटीज कहाँ है ट्रेडिंग की, तेजी मंदी की तरफ, इस पर करते हैं बातचीत। नीरव नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी टिल मार्केट क्लोजिंग। गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, निफ्टी एक ओवरऑल अप ट्रेंड में चल रहा है। 25,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, वो ब्रेकआउट हो चुका है। अब जो है यहाँ से निफ्टी को चलना है अप टू 25,800 26,000 ऑड लेवल्स। ये जो आज की बिकवाली आई है, दिस शुड बी बॉट इनटू। मेरे हिसाब से तेजी कायम रहेगी आने वाले दिनों में। प्रोबेबली सेकेंड हाफ में भी अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। करंट लेवल से आप निफ्टी फ्यूचर खरीदिए। नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 25 to 80 का फ्यूचर्स में, और ऊपर में आई बिलीव 25,600 तक के टारगेट आपको नजर आ सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। बैंक निफ्टी में भी अगेन दिस हैज बीन द लीडर इन द लास्ट वीक और सो, और वापस लीडरशिप रहेगी। जैसे कि आपने भी कहा, पीएसयू बैंक्स में अच्छी बाइंग है। प्राइवेट में भी अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखी गई है प्रीवियस वीक में, और वो भी कैरी फॉरवर्ड होने की पूरी संभावना है। करंट लेवल से आप बैंक निफ्टी फ्यूचर भी खरीद सकते हैं 55,350 के स्टॉप लॉस के साथ में। ऊपर में आई बिलीव 56,000 के पहले टारगेट आ सकते हैं। प्रोबेबली इट कैन गो टुवर्ड 56,800 इन द कमिंग टाइम, मगर अभी के लिए 56,000 के टारगेट के साथ में आप लेके चलिए इसको। ओके,
स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी? तो देखिए, कैनरा बैंक का पहला बाय कॉल है। आई बिलीव करंट लेवल से एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया है ये स्टॉक ने, एक फ्लैग काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन ऑन द वीकली। ऑल्सो ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, दैट मीन शॉर्टर्स कम हुए, तो करंट लेवल से आप कैनरा बैंक खरीद सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 114 रुपए का। ऊपर में अराउंड 130 तक के टारगेट आपको नजर आ सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक मुझे काफी पसंद है वो है बायोकॉन। ये एक स्टॉक है जिसमें 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट आया है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के साथ में। तो करंट लेवल से अच्छी बाइंग ये स्टॉक में भी आ सकता है। नीचे में अराउंड 360 के स्टॉप लॉस के साथ में इसे बाय करें। ऊपर में 392 395 ये टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। चलिए, तो ट्रेड्स आपको रिकमेंड किए गए हैं जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन चलिए अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने। इंडेक्स तो आपने देखा बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है। एक समय में तो 0.5% की गिरावट भी थी, लोअर लेवल से संभला, अब बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है पॉजिटिव बायस के साथ। लेकिन पॉकेट जो कि शाइन कर रही हैं उसमें सरकारी बैंकों के साथ शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सरकारी बैंक में जहां पर खरीदारी, उसमें यूनियन बैंक 3% से ज्यादा ऊपर है, 2.5% ऊपर कैनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक 2.25% ऊपर, 2% ऊपर पंजाब नेशनल बैंक कर रहा है कारोबार आज के सत्र में। साथ ही नजर डालिए आप हेल्थ केयर स्पेस में जहां पर बाइंग है। ऑर्किड फार्मा कल भी चला, आज भी 8% ऊपर है, 4% ऊपर डिशमिन। ऑयल केमिकल 3.5% ऊपर, आरती ड्रग्स 2.5% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। ऑयल एंड गैस पैक में जहां बाइंग है उसमें अदानी टोटल गैस 10% ऊपर, 1% से ज्यादा के गेन्स हैं आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल में। आईटी हालांकि आज प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ है। सोनाटा सॉफ्टवेयर 1.5% नीचे, 1.25% नीचे एल&टी टेक सर्विसेज, ओरेकल फाइनेंशियल है, बिरला सॉफ्ट 1.5% नीचे कर रहा है ट्रेड। एफएमसीजी में जहां पर दबाव है उसमें इमामी 2% नीचे, 2.25% नीचे द्वारिकेश शुगर, केआरबिएल 2% नीचे, गॉडफ्रे फिलिप्स 1% नीचे कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। रियल्टी जहां पर प्रेशर है उसमें प्रेस्टीज 1% नीचे, 1.5% नीचे शोभा, ब्रिगेड 2% नीचे, 1% नीचे डीएलएफ कर रहा है कारोबार आज के सत्र में। तो ये रहा फिलहाल मार्केट का हाल और मिड कैप्स का हाल खास तौर से। अब नजर डालते हैं कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपके लिए कहाँ है। कुछ स्टॉक्स की तो चर्चा हुई, लेकिन इस बीच पीएसयू बैंक स्पेस, नीरव, कैनरा बैंक पर स्पेशली क्या राय रहेगी आपकी? या मैंने एक्चुअली कैनरा बैंक का भी बाय भी दिया है। आई बिलीव करंट लेवल से बहुत बढ़िया लग रहा है। एक फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट आया है वीकली पे, और वीकली पे ब्रेकआउट आए दैट मींस के एक लंबा छलांग लगा सकता है स्टॉक। तो करंट लेवल से काफी बढ़िया लग रहा है। आई बिलीव 114 के स्टॉप लॉस के साथ में बाइंग करें। एटलीस्ट विजिबिलिटी दिखती है 130 तक ये स्टॉक जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये रहा फिलहाल कैनरा बैंक पर व्यू, जहां पर ऑलरेडी ट्रेडिंग पोजीशन आपको सजेस्ट की गई है। 130 के लाइकली टारगेट्स के लिए आप होल्ड करें, 114 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के शेयर में आज जोरदार तेजी है। दरअसल एजीआर रीकैलकुलेशन मामले में वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुनवाई टल गई है। सॉलिसिटर जनरल की मांग के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अगले शुक्रवार को सुना जाएगा। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद है। असीम, बताइए आज की प्रोसीडिंग्स में क्या क्या हुआ, क्या हाइलाइट्स रही? सरकार ने वोडाफोन आइडिया को एजीआर पर 9,450 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा। इसको लेकर के वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में की याचिका दायर की थी और पूरे एजीआर का रिकॉन्सिलेशन करने की मांग की थी। आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस बात की सुनवाई हुई तो सरकार ने कहा कि हम इस याचिका का अविरोध नहीं करते हैं, अब हालात बदल गए हैं। सरकार ने वोडाफोन आइडिया में 49% की हिस्सेदारी ली है और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सहयोग से इसका किसी तरह का कोई समाधान निकले। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस मामले में हमको पूरे मामले को किसी तरह की फाइनलिटी पर लेकर के जाना होगा। हालांकि सरकार ने इस पूरे मामले में इस जो सुनवाई है उसको टालने की मांग की। सरकार ने कहा कि इसको 1 हफ्ते के लिए टाल दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को अगले हफ्ते शुक्रवार को सुनवाई करेंगे। तो एक सरकार की तरफ से काफी पॉजिटिव रुख यहाँ पर हमें कोर्ट के अंदर देखने को मिला। तो यही उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया को एजीआर पर किसी तरह की सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है। शुक्रिया आपका असीम डिटेल्स बताने के लिए। वोडाफोन आइडिया के स्टॉक पर एक राय ले लेते हैं। 8% से ज्यादा के गेंस देखने को मिल रहे हैं। हालांकि न्यूज स्पेसिफिक मूव है, लेकिन हाँ, अब एटलीस्ट अगली सुनवाई तक तो ये यूफोरिया बना रहे शायद, या रेंज में रहे। क्या व्यू है टेक्निकली नीरव आपका वोडाफोन आइडिया पर 8.51 के आसपास ट्रेड करते हुए भी?
आपने एक चीज काफी सही कही कि मुझे भी लग रहा है कि यूफोरिया रहेगा एटलीस्ट फॉर अ वीक और सो। एक बढ़िया ब्रेकआउट आया है स्टॉक में, 8 रुपए के ऊपर एक कंसोलिडेशन लेवल था और उसके ऊपर ब्रेकआउट आया है। आई बिलीव यहाँ से गेन्स एक्सटेंड हो सकते हैं अप टू 9.5 10 रुपीज। तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। 7.7 एक बढ़िया सपोर्ट है अब, तो वो स्टॉप लॉस के साथ में आप बाइंग करें। और अब रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। और फुत्सी और सेंसेक्स की आज रीबैलेंसिंग है। फुत्सी इंडेक्स में किसकी होगी एंट्री, साथ ही सेंसेक्स में किसका वेटेज बढ़ेगा, ये बताने के लिए दिन हमारे साथ मौजूद है। ये दिन बताइए। देखिए, तो आज आखिर के आधे घंटे में जो एक्सपेक्टेड लाइंस हैं उसी लाइंस पे रीबैलेंसिंग होगी, चाहे वो एफटीएससी हो चाहे वो सेंसेक्स हो, दोनों ही जगह पे आपको बहुत सारे स्टॉक्स में रीबैलेंसिंग होती हुई नजर पड़ेगी। एफटीएससी का जो रीबैलेंसिंग है 3 से 3.5 के बीच में होगा और बहुत सारे स्टॉक्स का वेटेज भी चेंज होगा, बढ़ता है गिरता हुआ नजर पड़ेगा। और इसी के साथ जो इंक्लूजन कैंडिडेट इस पर खास नजर रहेगी। एमसीएक्स की बात करें या जेके सीमेंट की बात करें, इनके जैसे 8 शेयर्स जो हैं वो शामिल हुए हैं, जिसके कारण यहाँ आपको बाइंग दिखाई पड़ेगी। 100-200 मिलियन डॉलर्स की कुल बाइंग आपको अक्रॉस द बोर्ड एफटीएससी रीबैलेंसिंग के चलते आपको नज़र पड़ेगी। स्क्रीन्स के ऊपर आपके जो टेबल आएगा उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ आपको इन्फ्लो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है इंडिविजुअल स्टॉक्स में, चाहे वो हेक्सावे टेक्नोलॉजीज हो, एमसीएक्स हो, ऑथम इन्वेस्टमेंट हो, जेके सीमेंट हो। इन सभी स्टॉक्स में 5 से 2 मिलियन डॉलर्स के बीच की बाइंग आपको दिखाई पड़ेगी। और इसी तर्ज पे आपको चोला होल्डिंग, गॉडफ्रे फिलिप्स, आईओबी और नारायण हृदयालय जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी दिखेगी। ब्रॉडली अगर हम बात करें तो 100 से 150 करोड़ के बीच यहाँ खरीदारी आपको आती हुई नजर पड़ेगी। हालांकि आज सेंसेक्स की भी रीबैलेंसिंग है और यहाँ वेटेज बढ़ रहा है भारतीय एयरटेल, आईटीसी और बजाज फिनसर्व का, और यहाँ 2 से 5 मिलियन डॉलर्स की आपको बाइंग आती हुई नजर पड़ेगी। तो ये भी स्टॉक्स जो है आपके रडार पे होने चाहिए। ओके, तो ये रही बात उन स्टॉक्स की जिन पर फोकस रहेगा इस रीबैलेंसिंग की वजह से। लेकिन एक और खबर पर चर्चा करते हैं यतन से, वो है केन्सटेक पर। दरअसल केन्सटेक के सीईओ राजेश शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। 31 अक्टूबर से छोड़ेंगे अपना कार्यभार। क्या हुआ है और क्या आगे डेवलपमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं, इस पर और डिटेल्स यतन से ले लेते हैं। यतन, बताइए केन्सटेक के बारे में। जी, देखिए, तो अगर केन्स टेक्नोलॉजीज की बात करें तो स्टॉक काफ़ी दिनों से चर्चा में है। इनकी एक सेमीकंडक्टर यूनिट का भी रिसेंटली एक प्रोडक्शन शुरू हुआ है, लेकिन इसके बीच में केन्स टेक्नोलॉजीज के सीईओ ने इस्तीफा दिया है। राजेश जी जो कंपनी के साथ 4 साल से लगभग जुड़े हुए थे, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया पर्सनल रीज़न के कारण। और कंपनी का ये कहना है कि बेंगलोर में फिर से अपने आप को रीसेटल करना चाहते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहते हैं। सीईओ का जो नियुक्ति का इशू है, इसको लेकर मैनेजमेंट ने कहा कि कुछ ही दिनों में आपको नए सीईओ सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होते हुए नज़र पड़ेंगे और ज्वाइन करते हुए नज़र पड़ेंगे, और इसीलिए आपको स्टॉक में ज़्यादा कोई कट नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि जब इनकी न्यूज़ आई तब स्टॉक 2-2.5% तक नीचे चला गया, लेकिन अभी स्टेबल है करंट लेवल्स पे, क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा है कि आगे जाके सीईओ का जो पदभार है वो आपको बहुत जल्द भरता हुआ नज़र पड़ेगा। और ये जो प्रोसेस है ये कंपनी ने ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया है। ओके, चलिए, तो ये केन्सटेक के बारे में तमाम डिटेल्स इतने बताइए आपको। लेकिन आपको बता दें, इस्तीफे पर कंपनी के सीएफओ जयराम संपत ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि 2 से 3 दिन में लीडरशिप में बदलाव की जानकारी देंगे। उनका कहना है कि इस्तीफे से कंपनी के प्रदर्शन पर कोई असर नहीं होगा। काफी चेंजेस आते रहते हैं, एक एक कोई आता है। हम लोग एक्चुअली आप शॉर्टली इनका रिप्लेसमेंट लीडरशिप में भी आपको मालूम पड़ जाएगा 2-3 दिन में। एंड सो उसका भी अरेंजमेंट हो चुका है, सब कुछ प्लान्ड वे में ही हुआ है एक्चुअली। बट जब होता है तो वो हमेशा सडन लगता है, बट लेकिन वो है तो प्लान्ड। फटाफट से कुछ और स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। और इनफैक्ट आज के सेशन में जो सेलेक्ट पॉकेट्स परफॉर्म कर रहे हैं उन्हीं पर बार बार ध्यान जा रहा है। फार्मा में बात करते हैं और ऑर्किड फार्मा का एक स्टॉक लाते हैं जहां पर प्रीवियस सेशन में भी अच्छा मूव था, आज भी अच्छी तेजी दिखा रहा है ये स्टॉक। एक बार देखिए नीरव और बताइए क्या राय रहेगी स्टॉक पर। देखिए, ये स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेशन में था और अभी जाके एक छोटा सा ब्रेकआउट आया है। मुझे लगता है इसमें गेन्स एक्सटेंड हो सकते हैं अप टू 840 और लेवल्स। करंट लेवल से बाइंग बनाई जा सकती है। 760 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। ओके,
तो अभी भी 9% की तेजी के साथ ये स्टॉक कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। इनफैक्ट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है आज के कारोबार में, मिड कैप स्मॉल कैप में स्पेशली दिखाई दे रहा है। कुछ और स्टॉक्स लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर जहां पर एक अच्छा मोमेंटम है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स तो अप मूव में हैं ही आज के कारोबार में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे स्टॉक देखकर आते हैं इंडिया ग्लाइकॉल्स का, यहाँ भी थोड़ी बाइंग आज के सेशन में देखने को मिल रही है। रेलवे स्पेस में आईरिडा में मोमेंटम खरीदारी का दिखाई दे रहा है। मिंडा कॉप एक स्टॉक है जो कि तेजी के साथ कर रहा है कारोबार, लेकिन इंडिया ग्लाइकॉल्स क्योंकि यहाँ पर बाइंग एक्सटेंड हो रही है और एक सडन मूव के साथ अभी दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। बताइए एक राय इस स्टॉक पर, क्या सजेशन? देखिए पिछले 6-8 महीनों से ये करंट हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में चल रहा है स्टॉक, और अच्छा खासा नीचे आया है फ्रॉम 1050 और लेवल्स। एक बढ़िया सपोर्ट है अराउंड 820 लेवल जो छुआ स्टॉक ने और वहां से रिवर्स हुआ है। आई बिलीव करंट लेवल से लिया जा सकता है स्टॉक को। फुल 100% रिट्रेसमेंट आ सकता है इसमें, तो 1050 तक के टारगेट इसमें नजर आ सकते हैं। यहाँ से 845 के स्टॉप लॉस के साथ में आप बाइंग करें। पहला पड़ाव जो रहेगा, पहला रेजिस्टेंस वो अराउंड 950 के पास में आए। ओके, चलिए तो ये रही राय। इंडिया ग्लाइकॉल्स पर 873 पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट और दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है तीनों खिलाड़ियों के बीच में। मुनाफे का मीटर आपकी स्क्रीन पर लीड कर रहे हैं अमोल अठावले 8.5% के रिटर्न्स के साथ, दूसरे पर अदन विरल है 6.25% का रिटर्न। धोनी पटेल का पोर्टफोलियो 2% रिटर्न्स लैंड कर रहा है। तो ये रहा पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक इस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां आज हम बातचीत करेंगे सात्विक ग्रीन एनर्जी और आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में। हमारे साथ जुड़ेंगे सात्विक ग्रीन एनर्जी के एमडी मार्निक गर्ग और सीईओ प्रशांत माथुर, साथ ही आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस के प्रमोटर और सीएमडी सुनील कुमार पिल्लई। इसी के साथ एक ब्रेक इस पर भी आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी। नमस्कार।